हमारा जीवन है उसमें वेदों की क्या महत्ता है? जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा की महत्ता है, प्राण की महत्ता है, वही महत्ता वेदों की इस पृथ्वी से लेकर के ब्रह्मांड तक है। आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण दो कृतियां हैं, जलता दिया हवाओं पर और मिट्टी के रंग जीवन के संग। यह दोनों जो पुस्तकें हैं मेरी, यह दोनों पुस्तकें मैंने देश के वीर वीरांगनाओं को और भारतीय सेना को समर्पित करती है। स्त्री ब्रह्मा होती है कि आह्वान सुनो पद स्वयं चुनो का संदेश सुनाने आई हूँ। वीरांगना हूँ, वीरांगना देवियों का श्रृंगार कराने आई हूँ, अद्भुत परिचय कराने आई हूँ। क्या वेदों में इस प्रकार का कोई वर्णन है कि जो हमारे पंच परिवर्तन हैं उनके बारे में कुछ कहा गया हो? अनेक मंत्र हैं पंच परिवर्तन के लिए, अनेक मंत्र हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। उन्होंने एक उद्घोष किया। महर्षि दयानंद ने कहा कृण्वन्तो विश्वमार्यम। आदरणीय मोहन भागवत जी ने उसे इस सूत्र एक राष्ट्र का सूत्र बना दिया है, जीवन का सूत्र बना दिया। संयुक्त परिवार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से विघटन की कगार पर है, वो धीरे धीरे घटित हो रहे हैं और हम सभी लोग एकांकी परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। जी, पंच परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो, और मोहन भागवत जी ने उसे पंच परिवर्तन का रूप दे दिया। तो यह तो बिल्कुल प्रासंगिक है, और मैं तो कहूंगी प्रासंगिक ही वर्तमान समय के लिए ही नहीं है। कुटुंब प्रबोधन की पहली चीज है बच्चों को सही दिशा दिखाना। केवल अभी पढ़ाई जो चल रही है केवल दौड़ना सिखा रहा है, लेकिन पंच परिवर्तन ये सिखाएगा किस दिशा में दौड़ना है। आप सामाजिक समस्या और वेद उसके संबंध को कैसे देखती हैं? सहृदयं सामनस्यं विद्वेषं कृणोमि वह अन्यो अन्यम अभिहर्यता वत्सम जात्मि अज्ञा। नागरिक कर्तव्य और वेदों से जो इसका संबंध है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो नागरिक कर्तव्य डॉक्टर साहब ये अनुशासन का भाग है। पर्यावरण को लेकर किस प्रकार से वेदों में पर्यावरण का संरक्षण और इसकी स्वच्छता के बारे में परिभाषित किया गया है? वेदों में तो पर्यावरण के लिए बहुत ही, आप ऋग्वेद में देख लें और यजुर्वेद तो पूरा पर्यावरण का ही भाग है। कहते इतनी वनस्पतियों को उगाओ और इतना वनस्पतियों का विस्तार करो ताकि हमारे इस पूरे पर्यावरण का, हमारी जलवायु का पूरा जो पारिस्थितिकी है और जो पर्यावरण है वो पूरी तरीके से संवर्धित हो सके, संरक्षित हो सके। हमारा ये शरीर है वो भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। जी जी। जल थल पावक गगन शमीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। वेदों की जो ज्ञान की ये परंपरा है जी, उसके लिए और वेदों के प्रति आपकी जो गहन रुचि है जी, उसके पीछे की आपकी प्रेरणा क्या है? पिताजी की इच्छा थी मैं वेदों के मार्ग पर चलूं और वेद ज्ञान मेरे जीवन में आए, वो मेरे आचरण, मेरे जीवन का भाग बने। वेद का मंत्र कहता है अपने आत्म बल को संचारित कर दो, मनोबल से अनुप्राणित हो जाओ और पूरी तरीके से इतनी ऊंची उड़ान को भरो कि जैसे अंतरिक्ष तक तुम्हारी चमक हो उठे।